डोनेत्स्क से भी खबर सामने आ रही है, जहां आमने सामने की लड़ाई हो रही है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर डोनेत्स्क से सामने आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। ये देखिए, डोनेत्स्क में तेजी से आगे का रुख कर रही है रूसी सेना। और आइए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं रूस की परमाणु शक्तियों पर। रूसी एटमी ताकत, खौफ में सुपर पावर क्यों, ये जरा समझिए। रूस की परमाणु शक्ति, परमाणु हथियार देखिए कितने हैं, 5889 लंबी दूरी के परमाणु हथियार, इनमें से हैं 4380। अलग अलग जगहों पर तैनाती जिनकी हुई है उनकी संख्या है 1710। इसके अलावा 870 एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं रूस के पास, 640 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें हैं, 580 परमाणु बम वर्षक भी रूस की ताकत को और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो यह है कुल मिलाकर रूस की शक्ति। संजय सोई सर, आपका रुख करना चाहूंगी। हमने बताया कैपेबिलिटीज की जहां तक बात है तो रूस पर बिल्कुल भी शक शुबा किया नहीं जा सकता है कि वो कहीं से भी कम पड़ता है, सुपर पावर को उतनी ही कड़ी टक्कर देता है। लेकिन हालात ऐसे बनने नहीं चाहिए युद्ध क्षेत्र में कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत भी आए। नहीं, बिल्कुल प्रतिमा जी, वाकई में अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अभी जैसा कि खबर आ रही थी, कल हम देख रहे थे कि रशिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी चेंज कर रहा है कि अगर पहले जैसे उनका खाली वेपन और डेटरेंस था, शायद अभी उसके ऊपर एक बदलाव के ऊपर विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, जिसकी वजह से भी पश्चिमी देशों में बहुत खौफ है। जैसे अभी आपने फिगर्स दिखाई, 5889 न्यूक्लियर वेपन है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में अगर न्यूक्लियर वेपन है वो रशिया के पास है। सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है, परमाणु ताकत है रशिया। यही कारण है कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ में अभी थोड़ी खलबली काफ़ी मची हुई है कि क्या करें अगर, क्योंकि रशिया को जो कुर्स्क के बाद जो अटैक हुआ है उससे जो साख पर चोट पहुंची है, अगर इस प्रकार से वो थोड़ा और आगे बढ़ गए यूक्रेन, तो पुतिन के लिए अपने देश को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि वहाँ पर इतना ऑफेंसिव है और ये न्यूक्लियर पॉलिसी को बदलाव करने की बात हुई है। यही कारण है कि अमेरिका शायद अब सोच रहा है और रशिया, कुछ नेटो कंट्री भी सोच रहे हैं कि इनको लॉन्ग रेंज वेपन्स को रशिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए और दिए जाएं कि ना दिए जाए, या इनको खाली डिफेंसिव के तौर पर जैसे पहले पॉलिसी थी वही रखा जाए। इसके ऊपर भी वो दोबारा सोच विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। सिंघल साहब, यहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, परमाणु शक्तियों का भी हम रूस के लगातार जिक्र कर रहे हैं, परमाणु ठिकाने की हमने सैटेलाइट पिक्चर भी दिखाई, लेकिन क्या आप इस थ्योरी को बाय करते हैं कि कहीं ना कहीं रूस को जानबूझकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरीके से उसको ताकि ये एनकरेज करा जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है, और रशिया भी थोड़ा उस ट्रैप में पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने 2020 में ही अपनी पॉलिसी जो है, इनका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो पब्लिक किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो है या तो हमारे पास न्यूक्लियर हमला होगा या हमारे को, अगर हमारे देश के कन्वेंशनल वार में अगर देश की स्थिरता या देश पर सुरक्षा का बहुत पर अगर दबाव आएगा तब हम उसका न्यूक्लियर का एटॉमिक बम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं और काफी जो है लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिव्यू कर रहे हैं। काफी समय से इसके ऊपर जोर चल रहा था कि जो है इसको जो है रिव्यू करा जाए, और अब जो जिस तरह से इसको सपोर्ट दिया जा रहा है यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा या पश्चिमी देशों के द्वारा, नाटो कंट्रीज के द्वारा, कि उन्होंने उसको ऑफेंसिव बना दिया है, F-16 प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो क्लियर इंडिकेशन है कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है रशिया को, ताकि उसको और उनको मौका मिल सके कि टैक्टिकल वेपन्स को सप्लाई करा जाए। तो मेरे विचार से इसको जो है आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो थ्रेशोल्ड है रशिया का, उसको जो है उसको चैलेंज ना करें, क्योंकि अगर उनको अपनी पुतिन को अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगने लगा तो वो हो सकता है ना हिचकिचाएं
उनका जो अभी तक जो संयम है वो खत्म हो जाए, और उसके लिए बहुत बड़ी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी उससे। जो कि नाटो देश जो चाह रहे हैं कि भाई हम इसको बढ़ा करके यूक्रेन को भी ये शामिल कर करके और इसको प्रोवोक करके करें, तो आई थिंक इसको जो है सबको एक कूल हेड रखना चाहिए और अपना जो है इसको रास्ता निकालें, ताकि जो है वो इसमें जो है ये समस्याएं संयम से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आवेश में आकर अगर कोई बड़ा फैसला ले लिया गया तो वो दुनिया भर के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है।